नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है येस और नो। तो आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं और हम देखेंगे कि येस है इसका आंसर या नो और क्यों। प्लस अगर वो आंसर ऑपोजिट होता तो क्या होता, अगर वो येस है तो नो होता तो क्या होता, और अगर वो नो है तो येस होता तो क्या होता। सो लेट्स सी, हमारे पास है प्लेइंग कार्ड्स और टैरो। तो हमारे सामने है चार ऑप्शंस। मैं चाहती हूँ अपने क्वेश्चन के बारे में सोच के मेडिटेट करके एक ऑप्शन चुन लें और हम देखेंगे कि आपका आंसर यस है या नो। तो शुरू करते हैं नंबर वन से। तो देख लेते हैं सबसे पहले टैरो से कि आपका आंसर यस है या नो। सिक्स ऑफ रॉड्स, डेफिनेटली मुझे लगता है यस। अगर ये आप प्रमोशन के बारे में पूछ रहे हैं या किसी जॉब के बारे में पूछ रहे हैं कि मुझे ये जॉब मिलेगी या नहीं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है मिलेगी। अगर ये मैरिज सिचुएशन है तो मुझे लगता है ये मैरिज सक्सेसफुल होगी। ये जो भी आप करना चाह रहे हैं उसमें आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, फेम मिलेगा एंड ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अगर ये कोई पैशन है तो मुझे लगता है 100% आपको इसमें फॉलो करना चाहिए इसको, क्योंकि ये काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्यों। तो ये प्लेइंग कार्ड्स हमें बताएंगे कि क्यों। सो हमारे पास है क्वीन ऑफ डायमंड्स, फाइव ऑफ डायमंड्स एंड क्वीन ऑफ स्पेड्स। तो डेफिनेटली ये जॉब भी हो सकती है एंड मैरिज भी हो सकती है यहाँ पे, बट हमारे पास आंसर यहाँ पे येस। मुझे लगता है क्यों यहाँ पे आंसर येस है इज़ बिकॉज़ मुझे लगता है इट्स बिकॉज़ कि आप काफ़ी बुरे टाइम से गुज़र रहे थे मे बी, एंड सडनली आपको ये चीज़ मिल गई। मे बी आपके पास में एनिमीज थे, कोई और लोग थे यहाँ पे जो इन्वॉल्व थे सिचुएशन में, क्वीन ऑफ डायमंड्स और क्वीन ऑफ स्पेड्स। तो सडनली मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक पर्सन है जो रास्ते से आपके हट गया है यहाँ पे। तो मुझे लगता है काफ़ी बुरे सिचुएशन से मे बी आपको काफ़ी एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा चाहिए थी एंड वो नहीं मिल रही थी, एंड सडनली जो पर्सन इस पूरे चीज़ का जो है, मे बी कोई और पर्सन था जो इन्वॉल्व था इसमें, इस चीज़ को रोकने में, तो पर्सन एक्चुअली चला गया। सो आई थिंक इसलिए आपको यहाँ पे ये विक्ट्री मिल रही है विद द सिक्स ऑफ रॉड्स, आई थिंक काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद। मुझे लगता है यहाँ पे जॉब सिचुएशन थी एक्चुअली, या गवर्नमेंट से कुछ रिलेशन था यहाँ पे। ओके, हम देखेंगे नाउ कि अगर इसका आंसर नो होता तो क्या होता। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर यहाँ पे आंसर नो होता तो मे बी आप स्टिल सेटिस्फाइड होते, बट with relation to समथिंग टैलेंट, ठीक है। मे बी अगर ये टैलेंट रिलेटेड है या जॉब रिलेटेड है तो यहाँ पे जॉब के मामले में यहाँ पे अनसेटिस्फैक्शन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अनसेटिस्फाइड हैं आप जॉब के मामले में, मे बी आप काफ़ी बर्डनड हैं यहाँ पे जॉब के मामले में। सो यस, मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट मे बी आप काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं अगर यहाँ पे नो होता तो भी, बट आपकी दिली इच्छा थी कि आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। ये आपका मे बी सपना था या आपकी ज़िद थी कि आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। बट क्योंकि विद द 10 of Hearts मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती आपको, बट स्टिल आप चाहते थे कि यही चीज़ हो, आपको इसमें सक्सेस मिले ही मिले, ये आपकी ज़िद थी मुझे लगता है। बट फाइनली स्ट्रगल के बाद आपने ये ज़िद को हासिल कर लिया है, सो कंग्रेचुलेशंस। मूव ऑन करते हैं नंबर 2 की तरफ। क्या है आपका आंसर, येस है या नो। नंबर 2, 9 of Cups। वाओ, येस, मुझे लगता है येस। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो 100% यहाँ पे येस है, ठीक है। आपको ये इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा,
ये इन्वेस्टमेंट आपको पॉजिटिव आउटकम देगा, ठीक है। विद द नाइन ऑफ कप्स मुझे लगता है आपके काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं, होप्स हैं, बट आप काफ़ी लेज़ी हैं उस बारे में, ठीक है। मे बी आप उसमें ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं, या ज़्यादा कुछ सोचते नहीं। मे बी आप काफ़ी कंटेंट है बेसिकली यहाँ पे। तो मुझे लगता है येस, इसका आंसर है येस, क्योंकि ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। मे बी अगर आप किसी पर्सन के बारे में विश कर रहे हैं यहाँ पे, मे बी आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन मुझे मैसेज करें, या ये पर्सन मुझे अप्रोच करें, या मुझे हाँ कह दें, तो आई थिंक ये चीज़ होने वाली है, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्यों। बेसिकली ये प्लेइंग कार्ड्स हमें बताएंगे कि क्यों यहाँ पे येस है। वाओ, सो डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ पे क्यों यस है, क्योंकि आप इस पर्सन से काफ़ी प्यार करते हैं, अगर यहाँ पे कोई पर्सन है, या फिर अगर ये कोई आर्ट है, कोई इच्छा है, इमोशनल इच्छा, जैसे कोई प्रॉपर्टी होना, कोई कोई कार ख़रीदना, ठीक है, कोई बाइक ख़रीदना, जो आपकी दिल से इच्छा थी। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये आपकी दिल की इच्छा है, बहुत ही दिली इच्छा है, तो ये चीज़ आपको मिल रही है बेसिकली यहाँ पे। सो मुझे लगता है यहाँ पे आप डिसअपॉइंटेड थे कभी बीच में, बट अगेन आपने मैनेज कर लिया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ 100% चाहिए थी, क्योंकि आपने काफ़ी दिल से इस चीज़ को चाहा, तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको मिल रही है विद नाइन ऑफ कप्स। एंड यहाँ पे आंसर यस है, एंड यस। सो लेट्स सी कि अगर यहाँ पे आंसर नो होता तो क्या होता। सो अगर यहाँ पे आंसर नो होता, मुझे लगता है तो यहाँ पे आपको छोड़ के जाना पड़ता उस चीज़ को, जो चीज़ के बारे में आप काफ़ी विश कर रहे थे, काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे। मे बी एक किस तरीके का फाइनेंशियल इनपुट आपको देने वाली थी ये चीज़, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर कोई इमोशनल इनपुट देने वाली थी, ठीक है, आपको। अगर यहाँ पे नो होता तो डेफिनेटली यहाँ पे यस है। तो क्योंकि अगर नो होता तो मे बी आप अनसेटिस्फाइड रह जाते, आपको समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। मे बी आप कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती है आपके माइंड में काफ़ी सारी, एंड आपको इस चीज़ को छोड़ के जाना पड़ता बेसिकली। तो मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी अच्छा हुआ कि यहाँ पे यस है, ठीक है, एंड आप इस चीज़ से टिके रहे इस चीज़ में, एंड ये चीज़ आपको मिलेगी। या यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता किस बारे में था, बट इट्स अ यस। सो लेट्स सी नंबर 3, यस है या नो, किंग ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है यहाँ पे विद द किंग ऑफ कप्स, मे बी अगर आप फीमेल है तो आप किसी मेल से बहुत उनको पसंद करते हैं, उनको लाइक करते हैं, तो एक्चुअली ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, बट स्टिल मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ कि यहाँ पे येस है या नो है। बेसिकली यहाँ पे मुझे बस ऐसा दिख रहा है कि कोई एक पर्सन है किंग ऑफ कप्स, ओके। सो आई थिंक हम एक और कार्ड पुल कर लेंगे यहाँ पे आपके लिए कि यहाँ पे येस है या नो है। बट यहाँ पे अगर लव सिचुएशन है ना, आप पूछ रहे हैं कि क्या वो पर्सन मुझे पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है येस, ओके। बट अगर यहाँ पे कोई और सिचुएशन है तो यहाँ पे येस है या नो। जजमेंट, तो आई थिंक यस मुझे लगता है। अगर ये रिकन्सिलिएशन की बात है, कोई रोमांटिक क्वेश्चन है, मुझे लगता है यहाँ पे, तो मुझे लगता है येस विद द जजमेंट कार्ड यहाँ पे रिकन्सिलिएशन हो सकता है, ठीक है, दोबारा मिल सकते हैं, आप दोबारा बात कर सकते हैं किसी पर्सन से। बट अगर ये फाइनेंशियल सिचुएशन है तो आई एम नॉट श्योर बेसिकली। एक्चुअली फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं कि अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है तो यहाँ पे येस है या नो। एट ऑफ रोड्स, तो मुझे लगता है येस अगेन, येस। तो मुझे लगता है एक्चुअली
तीनों कार्ड्स ही काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे यस है। फाइनेंस रिलेटेड सिचुएशन के लिए भी, करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, वर्क रिलेटेड सिचुएशन के लिए भी ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं एंड यहाँ पे यस है। सो लेट्स सी वाई। ये प्लेइंग कार्ड्स हमें बताएंगे कि वाई, क्यों यहाँ पे यस है। सो मुझे लगता है अगेन यहाँ पे कोई पर्सन है विद द किंग ऑफ डायमंड्स, जिनके बारे में यहाँ पे आप सोच रहे हैं, द किंग ऑफ कप्स ऑल्सो। सो मुझे लगता है विद दिस यस कोई पास्ट पर्सन है यहाँ पे एंड आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है यस यहाँ पे विद द एस ऑफ क्लब्स एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है, ठीक है। एंड अगर ये फाइनेंशियल मैटर है तो डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि किंग ऑफ डायमंड्स है तो अगेन फाइनेंस रिलेटेड, तो मे बी आपको कोई ओल्ड जॉब की ऑफ़र दोबारा मिले, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जॉब के बारे में पूछ रहे हैं या करियर के बारे में पूछ रहे हैं, तो कोई जो ओल्ड जॉब है जो आप छोड़ चुके हैं उसमें दोबारा आपको चांस मिले, मे बी वो आपको दोबारा बुलाएं कि आप हमारे साथ दोबारा काम करें या समथिंग, ठीक है। सो लेट्स सी कि अगर यहाँ पे नो होता तो क्या होता। ओके लेट्स सी, अगर यहाँ पे नो होता तो क्या होता। सो मुझे लगता है अगर यहाँ पे नो होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मे बी ये जो पर्सन है वो काफ़ी पास्ट में है और ये जो जॉब है या ये जो एस्पिरेशन है जो आप चाहते थे वो काफ़ी पास्ट में थी, पुरानी थी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है तो भी आप खुश रहते अगर ये चीज़ नहीं होती तो भी, यहाँ पे अगर नो होता तो भी आप काफ़ी खुश थे, यहाँ पे स्टेबल थे, ठीक है। फोर ऑफ डायमंड्स इज़ लाइक स्टेबिलिटी, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आप जॉब के बारे में पूछ रहे हैं। देन टू ऑफ हार्ट्स इज़ ऑल्सो इमोशनल स्टेबिलिटी। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई इशू होता अगर यहाँ पे नो होता तो भी। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग नंबर 3। लेट्स सी कि नंबर 4 आपके लिए आंसर यस है या नो। 5 ऑफ सोर्ड्स, तो 5 ऑफ सोर्ड्स एक्चुअली मुझे लगता है नो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो भी आप पूछना चाह रहे हैं वो काफ़ी हर्टफुल है, मे बी इससे किसी पर्सन को हर्ट हो सकता है, ठीक है। जो भी आप चाह रहे हैं, अपना विश जो आप फुलफ़िल करना चाह रहे हैं वो काफ़ी हर्टफुल हो सकती है दूसरे पर्सन के लिए, ठीक है, आसपास के लोगों के लिए। एंड वो चीज़ सही नहीं है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड मे बी अगर आप किसी और पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो वो पर्सन आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे यहाँ पे जो आप सोच रहे हैं कि वो करें। मे बी अगर ये बॉस हैं, कोई पुलिस सिचुएशन है, कोई सोल्जर है, कोई कानूनी कुछ है, समथिंग है, तो वो पर्सन आपको बैश करने वाले हैं, वो पर्सन आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं बेसिकली, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात माने या सुने। मे बी अगर आप ओल्डर हैं, आप अपने बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपका बच्चा जो है मे बी आपसे अग्री नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है, विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। सो लेट्स सी वाई यहाँ पे नो क्यों है। सो 3 ऑफ हार्ट्स, 8 ऑफ स्पेड्स एंड किंग ऑफ स्पेड्स। तो मुझे अगेन लगता है ये जो पर्सन है काफ़ी रूड हैं, काफ़ी वो आपकी बात नहीं मानने वाले हैं, ये उस तरफ देख रहे हैं, तो ये आपकी बात नहीं मानने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी बात माने, तो क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन रिलेटेड है, मे बी ये गवर्नमेंट रिलेटेड है। अगर आप किसी जॉब के बारे में पूछ रहे हैं तो मे बी आपसे, आपके बॉस से रिलेटेड है। तो ये पर्सन आपकी बात नहीं मानने वाला है बेसिकली, या फिर आप नहीं मानने वाले हैं, या फाइनली कुछ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है जो अच्छा नहीं होगा। ओके एंड यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सोसाइटी
आई डोंट नो, ये पर्सन रिलेटेड है, मुझे लगता है सोसाइटी रिलेटेड है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा। लाइक कोई सोशल नॉर्म फॉलो करना होगा आपको, यू नो, एंड आप उसको डिनाई नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि आपको फॉलो करना ही होगा, वो सोशल नॉर्म है, यू नो, सोशल रूल है। अगर आपको लोगों के साथ रहना है तो आपको ऐसे ही रहना होगा या समथिंग। सो आई डोंट नो, अगर ये रेजोनेट ना करे तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें, बट मुझे कुछ ऐसा सा दिख रहा है। लेट्स सी, अगर यहाँ पे आंसर येस होता तो क्या होता। इस आवाज 6 ऑफ डायमंड्स। वेल मुझे लगता है यहाँ पे अगर आंसर येस होता तो अगेन यहाँ पे काफ़ी यू नो ड्रामेटिक सिचुएशन होती, अच्छी सिचुएशन नहीं होती। जैसे कि मैंने बोला, सोसाइटी देख रही है, लोग देख रहे हैं, चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। लोग आपको बैश कर रहे हैं, मे बी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या समथिंग। तो यहाँ पे काफ़ी ड्रामेटिक सिचुएशन होती है अगर यहाँ पे येस होता तो। मुझे लगता है ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आप बदल नहीं सकते या समथिंग, ओके। तो अगेन मुझे लगता है यहाँ पे कि मे बी आप काफ़ी चाहते हैं कि यहाँ पे यस हो, बट अगेन ये आपको ये भी पता है कि यहाँ पे ड्रामा होगा। अगर इसका आंसर यस हुआ, बेसिकली अगर आप जैसा चाहते हैं वैसा हो गया, तो यहाँ पे काफ़ी ड्रामा होगा। एंड यस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये हेल्पफुल थी। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।